नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 500 करोड़ रुपए के कथित कोयला घोटाले के मामले को लेकर कल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ में जबरदस्त ढंग से छापेमारी की कार्रवाई की। 2 विधायक, 3 निगम मंडल के अध्यक्ष सहित 9 कांग्रेस के नेताओं के घरों में और उनके दफ्तरों में, ठिकानों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही 24, 25 और 26 फरवरी को यानी 4 दिन बाद ही कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार होने वाले हैं। भाजपा की करतूत या मोदी सरकार की करतूतों को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। ठीक इसके पहले ईडी की कार्रवाई का होना क्या दर्शाता है, इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हर मोर्चे पर फेल हो चुकी मोदी सरकार क्या 2024 के पहले कुछ ऐसा कर देना चाहती है ताकि विपक्ष पूरी तरीके से टूट जाए, उससे मिलने वाले चंदे के पाइपलाइन पूरी तरीके से कट जाए और बदनामी की कगार में पहुंचकर विपक्ष पूरी तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर हो जाए। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से महंगाई आग उगल रही है, उससे मोदी सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल करने में फेल साबित हुई है। बेरोजगारी अपने चरम पर है और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी का जो मामला आया है, वह मोदी सरकार के संभाले नहीं समझ रहा है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं गौतम अडानी के खिलाफ और शेयर बाजार धड़धड़ा कर गिर रहे हैं। हालत यह है कि मोदी के सत्ता में आने के समय जो उद्योगपति गौतम अडानी विश्व के 609 नंबर पर थे, वह मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से वह 25 नंबर से नीचे चले गए, उससे मोदी सरकार को लेकर कई तरह के सवाल उठे। संसद में भी सवाल पूछे गए, लेकिन वो कार्रवाई से हटा दिए गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मोदी सरकार विरोधियों को कुचलने के लिए नई तरह की रणनीति अपना रही है। हालांकि ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन मोसा की करतूत किसी से छिपी नहीं है। जनता चुनाव हरा देती है तब भी ना सत्ता हासिल कर ही लेती है। ऐसी परिस्थिति में हमने शुरू से ही बताया है कि मोदी सरकार की एक ही नीति है, या तो कुचल डालो, या तो खरीद लो, या फिर बदनाम कर दो। तो क्या छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई हुई है वह बदनाम करने की कोशिश के तहत की गई है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जिस तरीके से आंकड़े प्रस्तुत किए कि किस तरीके से 2014 में मोदी सरकार आने के बाद विपक्ष के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, उन्हें बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई सहित विभिन्न एजेंसियों का सहारा मोदी सरकार ले रही है। कल ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की। इसके अलावा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, जो भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष भी हैं, राम गोपाल अग्रवाल के निवास में छापेमारी की कार्रवाई की गई। सन्नी अग्रवाल, गिरीश देवांगन, आरपी सिंह, विनोद तिवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ कल ईडी ने छापामारी की कार्रवाई की। इसे लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हंगामा चलता रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए ईडी दफ्तर का विरोध कर रहे थे। यहां तक कि जहां छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, वहां भी कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर हंगामा किया। यही नहीं, ईडी को कार्रवाई करने से
तो नहीं रोका, लेकिन साफ चेतावनी दी कि घर के दूसरे सदस्यों के साथ ईडी का व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए। इसे लेकर कई तरह की चर्चा है और कहा जा रहा है कि ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज भी हुई या लाठी चार्ज की नौबत तक आ गई थी। ऐसे तमाम परिस्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी कड़ी टिप्पणी की है और यहां तक कि कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भी इस मामले को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा कि आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को आगे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन की देश दुनिया पर निगाहें जटी हुई हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरीके से समाप्त होने का भय सता रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे मरवा के कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहती है। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हमारा यह अधिवेशन और ज़्यादा शानदार तरीके से संपन्न होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के इस आताताई चरित्र का डट कर मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं तब तब ईडी, सीबीआई को आगे करते हैं। इस पूरे हंगामे के दौरान क्या कुछ हुआ यह कहना बेहद कठिन है कि ईडी को क्या कुछ मिला। अभी तक ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले ईडी ने कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईएएस समीर बिश्नोई, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अफसर सौम्या चौरसिया, किंगपिन बताकर सूर्यकांत तिवारी, व्यापारी सुनील अग्रवाल और एक वकील लक्ष्मीकांत तिवारी की गिरफ्तारी कर चुकी है और अब यह तीसरी कार्रवाई है। क्योंकि टाइमिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं कि जब भी ईडी ने कार्रवाई की है वह भूपेश बघेल को मिलने वाली जिम्मेदारी पर पानी फेरने की कोशिश बताई जा रही है। इससे पहले कर्नाटक चुनाव हो या हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, जब जब जिम्मेदारी मिली ईडी की कार्रवाई उसी टाइमिंग क्यों होती है। और अब जब कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है जिसमें देश भर के कांग्रेसी शामिल होंगे, तो क्या ईडी की यह कार्रवाई कांग्रेस के महाअधिवेशन पर पानी फेरने के लिए है? और इससे भी बड़ा सवाल तो महाराष्ट्र को लेकर भी है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह, नाम सब कुछ दे दिया। लेकिन क्या यह मोदी सरकार की रणनीति का हिस्सा है? वह 2024 के चुनाव के पहले विपक्ष को पूरी तरीके से तोड़ देना चाहती है। ऐसे कितने ही सवाल हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि इन सब छापे की कार्रवाई से वे डरने वाले नहीं हैं और डटकर मुकाबला करेंगे। जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि यह कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का जश्न कांग्रेस मना रही है या राहुल गांधी की छवि में जो सुधार हुआ है उसे लेकर भी क्या मोदी सरकार अंदर से डरी हुई है? ऊपर से अडानी मामला के सामने आने के बाद क्या मोदी सरकार अब इस तरह की कार्रवाई करके विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करेगी ताकि 2024 के चुनाव में उसके मुकाबले में कोई खड़ा ना हो सके और सत्ता आसानी से हासिल कर सके? धन्यवाद।